दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा पर धरपकड़ तेज हो गई है। पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी असलम को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस लगातार वीडियोस और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कई की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई की गिरफ्तारी हो सकती है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दरमियान पथराव हो गया और हिंसा भड़क उठी। हिंसा में कई लोग घायल हो गए हैं। देखिए दिल्ली हिंसा की ग्राउंड रिपोर्ट। जहांगीरपुरी की सड़कों पर ये पड़े हुए पत्थर, ये बिखरे हुए कांच, ये बैरिकेडिंग और पुलिस वालों की मौजूदगी बताती है कि यहां पर तनाव बढ़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे दोपहर में आसमान का पारा बढ़ता जा रहा है, पुलिस वालों की मौजूदगी की वजह से यहां का जो तनाव का पारा था वो कम होता जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे तो चहलकदमी जो है वो शुरू हो गई है और तमाम दुकानें जो हैं वो खुलती जा रही हैं। यहां पर ये मिठाई की दुकान है जिसे खोल दिया गया है। लोग जो हैं वो सड़कों पर निकलने लगे हैं और ये कहानी अब धीरे धीरे बदल रही है। तस्वीरें देखिए, इधर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको बड़ी संख्या में पुलिस वाले नजर आएंगे। लोगों पर, सड़कों पर लोगों की आवाजाही नजर आएगी। तमाम दुकानें जो हैं उन्हें खोल दिया गया है। लोगों की आवाजाही जो है वो शुरू हो गई है और ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की मौजूदगी में आम जिंदगी एक बार फिर से शुरू हो गई है। सड़कों पर भी अगर आप देखेंगे तो लोगों की आवाजाही जो है वो तेज हो गई है और यही स्थिति आपको अलग अलग जगहों पर नजर आएगी। मेरे पीछे भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर दुकानें जो हैं वो खुल गई हैं। यहां पर भी आगे नजर दौड़ाइए, हर तरफ आपको सड़कों पर ऑटो रिक्शा, रोजमर्रा काम करने वाले तमाम लोग जो हैं वो अब वापस से अपनी दैनिक दिनचर्या में बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की बड़ी संख्या में मौजूदगी जो है वो यहां पर लोगों को यह विश्वास दे रही है कि धीरे धीरे चीजें जो हैं वो बदल रही हैं। धीरे धीरे चीजें जो हैं वो बेहतर या नॉर्मल की तरफ जा रही हैं। इस हिंसा के बाद तनाव जो था वो बढ़ा हुआ था, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी ने ऐसा लग रहा है कि इस तनाव को कम कर दिया है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि एक तरफ जांच पड़ताल भले ही चले, लेकिन जो ये ईंट पत्थर कल यहां बरस रहे थे ये अब थम जाएं। ये तापमान आसमान में भले ही गर्माहट ले आए, लेकिन यहां पर जो भाईचारा है, जो दो समुदायों के बीच में तापमान है, उसे प्रशासन की मौजूदगी कम कर जाए। कैमरा पर्सन नासिर के साथ शुभांकर मिश्रा, जहांगीरपुरी, आज तक। फ्लैग मार्च करते ये जवान, सायरन बजाती ये गाड़ियां, वर्दी में ये पुलिस और यहां पर ये बढ़ा हुआ तापमान। आज ये दिल्ली की कहानी है, जहांगीरपुरी की कहानी है। वो जहांगीरपुरी जहां पर हनुमान जयंती पर जब शोभा यात्रा निकाली जाती है तो कहा जाता है कि दो समुदायों के बीच में विवाद होता है। एक समुदाय विशेष की तरफ से पत्थरबाजी होती है, पत्थरबाजी के साथ बोतलें फेंकी जाती हैं, गोलियां चलाई जाती हैं। कुल 14 लोग अब तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। इस इलाके में, इस चौराहे पर कहीं भी आप नजर दौड़ाएंगे तो तमाम जवान जो आपको हैं हर तरफ, हर गली में इस वक्त गश्त करते नजर आ जाएंगे और ये आज की कहानी है। इस वक्त स्थिति जो है वो यहां कंट्रोल में है, लेकिन कल देर शाम यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश में एक नए सिरे से बहस छेड़ दी कि कौन है वो धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहता है। एक बार हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। उधर देखिए, वहां पर आपको जो ये मस्जिद नजर आ रही है, बताया जा रहा है उधर से ही कल शोभा यात्रा चल रही थी। तीसरी बार जब शोभा यात्रा आती है तो यहां पर विवाद होता है। एक लड़के पर आरोप लगता है अंसार नाम के, कि कुछ दोस्तों के साथ विवाद करता है। उसके ठीक बगल में एक मंदिर भी आपको नजर आएगा। अगर आप गौर से देखेंगे, इस मंदिर और मस्जिद की दूरियां जो हैं वो वैसे तो 50 मीटर की हैं, लेकिन कल शाम को हिंसक झड़प के बाद ये दूरियां काफी बढ़ जाती हैं। अब समुदाय विशेष की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी मस्जिद के पास कल वहां पर नारेबाजी हुई, जिससे आक्रोशित होकर उन्होंने ये हमला किया। उन्होंने यहां पर इस हमले को आगे बढ़ाया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि थोड़ी ही देर में कैसे यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, कैसे बड़ी संख्या में पत्थर जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं, कैसे ये बोतलें आ जाती हैं और जो वहां पर बिखरे हुए शीशे टूटे पड़े रहे हैं वो बहुत कुछ यहां पर कहते जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश थी इस पूरे चौराहे को दिखाकर, इस पूरे इलाके को दिखाकर, और ये बाएं तरफ वो हिंदुओं का इलाका जहां पर जो आरोप लगा रहा है कि हमारे साथ घटना घटित हुई थी, और इधर दाएं तरफ वो लोग जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। हालांकि इसमें बांग्लादेशी एंगल भी सामने आए। कहा जा रहा है बड़ी संख्या में यहां घुसपैठिए भी रहते हैं जो बाहर से आए, जिनके पास नागरिकता नहीं है दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार। और इस इलाके को लेकर एक बात जो और है वो ये है कि यहां का क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। अब पुलिस ने मुख्य आरोपी असलम को हिस्ट्री शीटर बताया, जो पहले भी कई मामलों में नामजद रहा है। अब पुलिस ने असलम से फायरिंग वाला पिस्टल भी बरामद कर लिया है। कि
जो सबसे बड़ा खुलासा एफआईआर में किया है, अब ये लगभग एफआईआर जो आज तक के पास है, इससे एक तस्वीर साफ हो रही है कि आखिर शोभा यात्रा में के दौरान बवाल की शुरुआत कैसे हुई। तो जो एफआईआर दर्ज हुई है जहांगीरपुरी में, उसके मुताबिक ये जो सामने मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं, ये दिखाएं, ये जो जामा मस्जिद है जहांगीरपुरी का, यहीं पर जब शोभा यात्रा पहुंची तो यहीं पर अंसार नाम का एक जो शख्स था वो 4-5 लड़कों के साथ आता है और शोभा यात्रा में जो लोग मौजूद होते हैं उनके साथ उनकी बहस होती है और बहस धीरे धीरे गर्म हो जाती है और जिसके बाद दोनों तरफ से झड़प होती है और पथराव होता है। तो ये तस्वीर साफ एफआईआर में हो रही है, जिसके मुताबिक जो पुलिस है उसका कहना है कि जो शोभा यात्रा थी वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रही थी, लेकिन जब यहाँ पर इस जगह पर शोभा यात्रा पहुंची उस दौरान एफआईआर के मुताबिक अंसार नाम का एक शख्स 4-5 लड़कों के साथ आता है, बहस होती है, उसके बाद पथराव होता है। हालांकि पुलिस यहाँ पर पहुंचती है और दोनों ही पक्षों को अलग किया जाता है, उसके बाद फिर पथराव होना शुरू हो जाता है। और एफआईआर में बड़ा खुलासा ये किया है दिल्ली पुलिस ने कि भीड़ की तरफ से फायरिंग भी की गई है। तीसरा जो सबसे बड़ा खुलासा एफआईआर में ये होता है कि जो जुलूस होता है, जो शोभा यात्रा होती है, उसमें न सिर्फ पथराव किया जाता है बल्कि गन फायर किया जाता है, जिसकी वजह से दंगा भड़का। ये एफआईआर में दिल्ली पुलिस खुद कह रही है। तो तस्वीर साफ हो रही है कि ये जो सीक्वेंस मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस सड़क से जो शोभा यात्रा है वो आ रही थी और जो आज तक के पास एफआईआर की कॉपी है उसके मुताबिक इसमें ये सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से इस इलाके में जहांगीरपुरी का जो इलाका जहां इस वक्त हम आप मौजूद हैं, जहां पर कल देर शाम काफी हिंसा भड़की, पुलिस की मौजूदगी यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहां पर उतारना पड़ा। उसकी वजह साफ साफ खुलासा एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने किया है कि दरअसल शांतिपूर्वक तरीके से शोभा यात्रा चल रही थी, लेकिन उस दौरान कुछ उपद्रवियों ने फायरिंग की है यात्रा पे, उसके अलावा पथराव किया है, जिसके बाद ये पूरा दंगा भड़का है। जो 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जाहिर सी बात है अब ये मुख्य आरोपी के तौर पर अंसार, जिसका एफआईआर में जिक्र किया गया है, फिलहाल एफआईआर के मुताबिक ये मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आता दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है धरपकड़ की कोशिश जरूर की जाएगी, इसकी क्रिमिनल जो हिस्ट्री है वो निकालने की कोशिश की जाएगी, इसके साथ 4-5 लड़के कौन थे उसके बारे में तफ्तीश की जाएगी, लेकिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जाहिर सी बात वो उपद्रवी रहे होंगे, लेकिन एफआईआर में तस्वीर साफ की है दिल्ली पुलिस ने एक तरीके से कि आखिर जो लगातार अलग अलग बयान आ रहे थे, ये साफ हो गया है कि दरअसल जो शोभा यात्रा थी वो इस रूट से आ रही थी और तभी जो लोकेशन बताया गया एफआईआर के मुताबिक जामा मस्जिद, और यहाँ पर बहस होती है जो हिंसक झड़प में तब्दील हो जाती है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह भी इसमें साफ किया है कि उस वक्त भीड़ को हटा दिया गया था, लेकिन ये जो चौराहा जहां लोकल्स लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी भी रहते, इस चौराहे से यहाँ पर जहांगीरपुरी हिंसा की शुरुआत कल शाम हुई। चश्मदीदों के मुताबिक बहसबाजी के बाद अचानक पथराव शुरू हुआ और फिर तलवारें निकल आई। जहांगीरपुरी में कल जो बवाल हुई है उसके बाद यहाँ पर देखिए अमन कमेटी की बैठक बुलाई गई है। जो स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं, डीसीपी हैं, उन्होंने यहाँ देखिए दोनों जो समाज के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनको यहाँ पर बुलाया है और अपील की जा रही है कि अगर कोई समस्या है तो उसके बारे में पुलिस को बताएं। किसी तरह के वीडियो हैं, साक्ष्य हैं तो वो शेयर करें और साथ ही लोगों से भी पूछा जा रहा है कि अगर घटना जो हुई है, अगर उनके पास कोई तथ्य हैं पुलिस के साथ साझा करें। और लोग भी अपनी बातें जो हैं वो पुलिस को बता रहे हैं, अपनी शिकायतें पुलिस तक पहुंचा रहे हैं। और दोनों समाज के लोग देखिए यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और उस पूरे जो हालात थे उसके बाद तनाव कैसे कम किया जाए, ये अपने आप में ये एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और जाहिर है शांति और सद्भाव तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि दोनों समाज के लोगों को साथ न लेकर के चला जाए। तो अब जो पुलिस कर रही है कि कानून अपना काम कर रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, साक्ष्यों पर जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने बैठक बुलाई यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों के, प्रभावशाली लोगों को, इसमें स्थानीय पार्षद और दोनों समाज के जो लोग हैं। इस बैठक में यह कोशिश की गई कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर अमन बहाल हो, तनाव खत्म हो। जहांगीरपुरी से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।